अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत आफियत से होंगे। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि यहाँ मकई कटाई के दिन है और ये फाइनली हमारा मरहला है ये मकई छीलने का। तो आप ये मेरी बैक साइड पे देख सकते होंगे, इसे हम यहाँ की इलाकाई ज़बान में ककरा कहते हैं। तो यहाँ हम जब मकई जमा करते हैं, फिर उसके बाद उस मकई को हमने छीलना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। तो यहाँ हम लोग इस वक्त खेत में मौजूद हैं। तो मैंने कहा चलें आज आपको ये भी एक यहाँ का रंग दिखाते हैं कि मकई को जमा करने के बाद घर के करीब जब हम लाते हैं तो हम उसको किस तरीके से छीलते हैं, क्या उसका तरीक़ाकार होता है। तो यकीनन आप जब देखेंगे तो आप महसूस होंगे, एंजॉय करेंगे कि यहाँ इस तरीके से भी गांव देहात में ये काम इस तरीके से सरअंजाम दिया जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि चलेंगे लास्ट का जो एक फाइनली जो एक मरहला है मकई छलाई का, तो ये भी आपके इल्म में होना चाहिए या आपकी नज़र में होना चाहिए। ठीक है, चलें आगे मज़ीद मैं आपको तफसील बताता हूँ किस तरीके से हम जो है ना ये मकई ये छीलते हैं, ये क्या उसका तरीक़ाकार होता है। तो यकीनन आपको ये पसंद है। तो जी तो दोस्तों, इस वक्त हम फील्ड में मौजूद हैं और हो रही है मकई की छिलाई। तो आप ये देख सकते हैं इर्द गिर्द जो है मेरे मकई है और ये बहुत सारा हम इसे पूला कहते हैं, जो बंच है ऐसे यहाँ इलाकाई ज़बान में हम इसे पूला कहते हैं। बहुत सारे पूले नज़र आ रहे हैं और बैक साइड के ऊपर है ककरा और मेरे हाथ में एक ये सुम्बा और ये इसका मैंने दस्ता बनाया हुआ है। इससे हम किस तरीके से वो छीलते हैं मज़ीद हम आपको करीब से भी दिखा देंगे। तो ये है सुम्बा और ये बैक साइड के ऊपर है ये है ककरा। तो अभी ककरे से मैं पूला लेने लगा हूँ। अब जिस तरह जब भी काम करता हूँ ये जिस तरह पूले हम पूले अपने करीब 1 से 2 पूले हम अपने पास जमा कर लेते हैं, करीब रख लेते हैं और फिर हम इसको छीलने का काम करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये पूले हैं, जैसे हमने यूँ एक जगह पे रख देते हैं और ये सुम्बा जो है ये हमारे हाथ में होता है और बैठ के ये काम किया जाता है। मेरा कैमरा में थोड़ा सा क्लोज भी आ सकता है। तो ये पूला है और ये पूले के ऊपर एक ये रस्सी जो मैंने आपको बताई थी सुबी होती है। तो इसको मैंने खोला है और खोलने के बाद इसे हम थोड़ा सा फैला लेते हैं और फिर इस सुए की मदद से हम यूँ इसमें कट लगाते हैं और कट लगा के इस भुट्टे को हम इस तरीके से क्लियर करते हैं और एक जगह हम इसे जमा करते रहते हैं। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस हमारा जो है ये इस तरीके से चलता रहता है और हम 1 बाई 1 करके ये जो छलियाँ होती हैं इन्हें हम जो है यूँ निकालते रहते हैं। अभी देख लें कि आपके सामने है कि मैं किस तरीके से जो है ये छलियाँ और ये भुट्टे जो है इसमें से अलग कर रहा हूँ। तो ये तरीक़ाकार होता है और जब फाइनली जब ये तमाम जो मेरे सामने जो पूला पड़ा हुआ है जब ये फ़ाइनल हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है ये भी ज़ाया नहीं होता। इसे हमारे जो माल मवेशी है हम उसे खिलाते हैं। जिस तरह ये फ़ाइनल अगर हो गया है तो मैंने दोबारा इससे जब खाली रह जाता है तो इसको दोबारा से इसको मैंने बांधा और बांधने के बाद जो है ये देख लें इसको यूँ ग्रिप किया। अब इसमें से अगर जो मैंने छलियाँ थी अगर वो मैंने निकाल भी ली हैं तो अब ये चारे के तौर पे इस्तेमाल होगा और इसे हम एक जगह सेव कर लेते हैं और आने वाले सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे इसे हमारे जानवर इसे खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये यहाँ के तरीक़ाकार होता है। तो मैंने कहा क्यों ना ये रंग भी आपको दिखाया जाए कि मकई मैंने सारा प्रोसेस आपको दिखाया, काटते कैसे हैं, फिर उसे बांधते कैसे हैं, घर तक कैसे लाते हैं, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस होता है कि छिलाई के कैसे होता है। तो ये भी एक प्रोसेस था। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों की जो है उसमें समझ में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, इसीलिए मैं बेहतर से बेहतर वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ ताकि आप लोग देखें, एंजॉय करें। आप शहरों के अंदर हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, बहुत से ममालिक में, तो ताकि आप लोग भी यहाँ के रंग देखें कि गांव देहात में लोग किस तरीके से काम करते हैं, बिजी रहते हैं और ताकि आप लोगों को बहुत सारे लोगों की यादें वाबस्ता होती हैं गांव देहात से, यहीं से आप लोग गए होते हैं। तो जब ये कल्चर ये माहौल आप लोग देखते हैं तो यकीनन आप ड्राइंग रूम में अपने रूम्स के अंदर जो है ना ज़रूर महसूस होते होंगे और आप यहाँ के मनाज़र देख के आपको अपना पुराना वक्त याद आता होगा और यकीनन मेरे ख्याल में आपको खुशी मिलती होगी। और इसी खुशी की तलाश में मैं ये वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग देखें और एंजॉय करें। याद रखा करें अनीस तनौली व्लॉग
यूट्यूब के ऊपर, इसे ज़रूर आप देखा करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं कि किस मुल्क से, किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। ये सारे मेरे पाकिस्तान के रंग हैं, ये आपके पाकिस्तान के रंग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।